ओके गाइज, मैं तुम लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताना कि ये तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये मैंने करी स्क्रीन शेयर। मुझे बताओ, स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को कि नहीं आ रही है? इज इट विजिबल? सही है। अब जरा ध्यान से सुनो। अभी सबसे बड़ी बात यही है कि जो हिस्ट्री का पेपर था वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% लग गया है। तो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मुझे इस चीज में इल्जाम ठहराने की कि भाई मैं जो है वो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक बात है बस। अब कर रहा है बंदा तो कर रहा है, ठीक है, खैर। तो ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके आपके सामने कर रहे हैं। अब आपने अपने हिसाब से इस चीज को देखना है। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और ये मैं नहीं बोलूंगा तुम लोगों को एंड में कि तुम्हें सब करना है, सही है? ये याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, क्लाइमेट प्लस टोपोग्राफी। ठीक है, यानी कि जो जैसे मिलाकर आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइमेट प्लस टोपोग्राफी, दैट्स योर क्वेश्चन 1, सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका, ओ भाई साहब, ये है आपका एग्रीकल्चर प्लस वाटर रिसोर्स। एग्रीकल्चर के अंदर वाटर रिसोर्सेज मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 के अंदर आपके पास है मिनरल प्लस पावर। और इसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है आपका ट्रेड, ठीक है, कॉमा इंडस्ट्रीज प्लस ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, ये आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज पॉपुलेशन। ये हो गया आपका पॉपुलेशन, सही है। दिस विल बी योर ज्योग्राफी पेपर। अब मेरी बात जरा समझ के रखो। तरीका ये है कि बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत सारा दे दिया, ये क्या कर दिया, सब आ गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलो मैं तुम्हारे लिए मदद करता हूँ तुम्हारी। देखो, क्वेश्चन नंबर आप 2, 4 और 5, भाई आपको 3 करने हैं ना। आपको पेपर में 3 करने हैं ना। मैं आपको ऐसा थोड़ी कि पूरे पांचों के 5 करने हैं। मैंने तो आपको पेपर उठा के दे दिया है। मेरे हिसाब से इसके अंदर से क्वेश्चन 2, 4 और 5 कर लो। सेम इंशाल्लाह इसी कॉम्बिनेशन का मामला आपके पास पेपर के अंदर आएगा। 19-20 कुछ हो गया तो देख लेंगे। 3 सवाल तो कहीं नहीं जा रहे जो बोल रहा हूं तुम, समझ गए ना? तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहा हूं कि 2, 4, 5। दोबारा से बोलता हूं 2, 4, 5। दोबारा से बोलता हूं 2, 4, 5। एक बार फिर बोल देता हूं 2, 4, 5। 2, 4 और 5 इनको पक्का कर लो, तुम्हारा मामला सेट है। 2, 4, 5 इनको पूरा पक्का कर लो। फिर इसके बाद जो बचते हैं ना, उसको एंड में देख लेना। लेकिन 2, 4 और 5 को खा पी के हजम कर लो, हर तरीके से, हर कॉर्नर से, हर एंगल से, ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। 2, 4, 5, दीज आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बात को अपने माइंडसेट में बैठा लेना। मतलब कुछ भी कर लो तुम, ये वाले मिस नहीं कर सकते। 2, 4, 5 ये तुमने करने ही करने। 2, 4, 5 ऐसे हैं कि तुमने करने ही करने हैं। तुम इनमें कोई रिस्क ले ही नहीं सकते। मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप। ये पूरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का गेम है। अगर तो ये तुमने कर लिया तो तुम्हारे मामला सेट हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। अब तुम्हारा काम क्या है कि भाई यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे पास एक चीज आ गई। पेपर बता दिया है तुम्हें, 4 मई को पेपर है। कल इंस्टाग्राम पे मैंने बोला था आज बता दूंगा, बता दिया आज। ठीक है, पूरी दुनिया को 11 बजे बताऊंगा। तुम लोगों को मैंने पहले बताया है। बाकी सबको भी बताऊंगा, ऐसा नहीं किसी और को नहीं बताऊंगा, लेकिन बाकी दुनिया को पता लगेगा 11 बजे। आपको अभी पता लग रहा है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से करके करते हैं।
अब आ जाओ पॉइंट के ऊपर वापस। सही है। अब ये है, अब तुम्हारे हिसाब से सर क्वेश्चन टू को स्किप मारना चाहूँ फिर? देखो, जो मैंने तुम्हें बोला मैं उस तरीके से गेम खेल रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ना, मैं इस तरीके से आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि भाई 2, 4 और 5 ये वाला गेम आपका ऑन है। पेपर इधर से निकल जाएगा पूरा, ये वारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप उसके बाद आप छोड़ो कुछ भी नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ पूरा काम कर लो। काम पूरा कर लो, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है, काम पूरा कर लो, सारी चीजें प्रिपेयर कर लो। लेकिन मैंने आपको बता दिया 2, 4, 5 ये पेपर में है। ये पेपर में है। अब जाहिर सी बात है, अब इससे ज्यादा और क्या करके बोलूं, मतलब क्या करूं, मतलब समझो ना। अभी तो वो आ गया है भाई, पता नहीं क्या क्या भूल लें कि कोई टीचर, वो तो तुम्हें पता ही है यार, मेरा तो तुम लोगों को पता है भाई, मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूँ। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अपना नाम भी पूरा सही से नहीं बता पाता कभी कभी। तो पेपर क्या लीक करूंगा मैं? तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सीधी बात है। समझ रहे हो? तो ये एक छोटा सा मैटर है। तो ये तो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप लोगों को पता हो ये बात ना मेरी, कि मैं मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल टाइप का बंदा हूँ। मायम कह रहा है 3 और 3 और 2 कर लो। मायम क्या है, मायम? मैम? मोहम्मद यूसुफ? अच्छा अच्छा अच्छा, वो यूट्यूब यूट्यूब वाले सर जो हैं, यूट्यूब वाले सर। नहीं नहीं, वो भी सेट है भैया। वो भी सेट है, वो भी सेट है। नहीं नहीं, वो सही सही, वो अबे भाई हर टीचर सही है। तुम्हें सर हसान वो वाहिद मिलेंगे जो कभी किसी टीचर की बुराई करते हुए नहीं मिलेंगे मेरे भाई, हर टीचर ठीक बोल रहा है। सही है ना, अल्लाह ना करे कोई टीचर का बट टीचर बन गया भाई कोई, वो पढ़ा रहा है, एक टाइम से थोड़ी पढ़ा रहा है। इवन तुम्हारे स्कूल के जो टीचर हैं वो भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं। कोई टीचर गलत नहीं बोलता, कोई टीचर, आप देखो कभी भी कोई टीचर बच्चों का गलत थोड़ी चाहेगा। इस बात को समझो। कोई टीचर बच्चों का गलत थोड़ी चाहेगा, सही है ना। अली बेटा मैं तुझे समझ रहा हूँ। अली तुम तेज हो। अली अली। अच्छा भाई चलो यार, अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। यार अली, क्या यार लड़के। अच्छा चले, खैर इधर आ जाते हैं। इतने प्यार से बात कर रहा होता हूँ तुम लोग जो हो ना, इंसान के बच्चे बनो यार। अली तुम कराची वाले ही हो? अली, अली तुम कराची से ही हो? हाँ देखा मैंने, कराची वाले ही इतने बेगैरत होते हैं। हाँ देखा, कराची वाले जो है ना वो, उनको क्या बात है अली, अली, अली आई लव यू। चलो जी, अब आते हैं पॉइंट पे वापस। अरे अली, अली पहचान गया, अली पार्क वाला अली ना? अली पार्क वाला, अली पार्क वाले ना? अरे लड़के, हाँ समझ गया समझ गया। जिसकी पार्क में वीडियो बनी थी, बस सही है सही है, डन 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 डन। डन हो गया, डन हो गया। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड यार, मैं निशानी के तौर पे बता रहा था। सही है, तुम तो माशाल्लाह बहुत, अल्लाह तुम्हारी हेल्प करे, माशाल्लाह बड़े बगैरत हो बेटा आप। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम सबसे पहले ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट। आज ट्रेड और इंडस्ट्रीज में तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सही है। असल मेन गेम तुम्हें पता है क्या था, वो जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया। अब तुम्हारा काम यही है कि ठका ठक रिवीजन जो है ना वो स्टार्ट कर दो। मैं सबसे पहले तुम लोगों को ट्रेड करवाऊंगा, और ट्रेड करवाने के बाद ना फिर मैं एक पास पेपर में पहले तो 6 मार्कर आपके साथ डिस्कस कर, क्योंकि बहुत मर्तबा बच्चे को मसला होता है कि सर 6 मार्कर कैसे करना है, जो आपके पास ज्योग्राफी में आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो। ट्रेड की बेसिकली आपके पास डेफिनेशन क्या है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ट्रेड कहते हैं। अब दो तरीके की ट्रेड आपके पास होती है, एक है आपकी इंटरनल ट्रेड, एक है आपकी एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल का गेम समझ जाना। इंटरनल ट्रेड जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर 70 to 80% बंदा कर रहा है, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का 20 to 30% बंदा कर रहा है। सर रीजन बताएं इतने डिफरेंस का? उसका डिफरेंस ये है कि भाई देखो, इंटरनल ट्रेड ना इज क्वाइट इजी इन पाकिस्तान, एक्सटर्नल ट्रेड रिक्वायर्स सो मच लाइसेंस, सो मच हेक्टिक थिंग्स, सही है। इट इज नॉट इजी फॉर अ न्यूबी या फॉर अ न्यू कमर के वो जो है ना आते ही के साथ एक्सटर्नल ट्रेड स्टार्ट कर दे। इंटरनल ट्रेड तो यार पीस ऑफ केक होता है मल्टीपल लोगों के लिए, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। ये तो
तो इंटरनल ट्रेड जो है ना वो काफी सारे लोग कर लेते हैं, मगर एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब पता है क्या है? इट इज बेसिकली एक्सपोर्ट। सही है, तो एक्सपोर्ट तो एक बड़ा गेम हो जाता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बड़ा गेम हो जाता है जिसमें फॉरेन कंट्री आपका इन्वॉल्व होती है, कंट्री टू कंट्री डील चल रही होती है। सो दैट्स हाउ, ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनर की तरफ से एक चीज हमेशा एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई फॉरेन ट्रेड हमारे मुल्क में रिक्वायर्ड क्यों है। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीजें नहीं करनी है, आपने इसमें चंद चंद चीजें करनी है जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि भाई फॉरेन ट्रेड इसलिए बेसिकली रिक्वायर्ड है क्योंकि ये स्टिमुलेट करेगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अचीव करने में आपकी मदद करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगी, स्पेशलाइजेशन ऑफ गुड्स जो होंगे ना वो आपको मिल पाएंगे फॉरेन ट्रेड के थ्रू। भाई स्पेशलाइजेशन ऑफ गुड्स की एक एग्जांपल मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, आईफोन। ठीक है, सैमसंग का फोन ले लो, आईफोन ले लो, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तो भाई अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी तो आपको कैसे मिलेगा ये? आपकी इंपोर्ट अगर बंद होगी तो आप एप्पल यूज नहीं कर सकते, आप सैमसंग यूज नहीं कर सकते, आप Xiaomi यूज नहीं कर सकते, आप हुवावे यूज नहीं कर सकते। आप मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो कि फॉरेन ट्रेड के थ्रू ही आपके पास आ रही होती हैं। आपका PS5 प्ले स्टेशन आप में से कितने बच्चों को पसंद है, एक्सबॉक्स आप में से कितने बच्चों को पसंद है? तो मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट हैं, एडिडास पसंद है आपको, नाइकी पसंद है, समझ गए ना, पूमा आपको पसंद है, तो ये इतने सारे ब्रांड्स हैं जो आपको पसंद है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो जाती है तो आप नहीं कर सकते। इवन मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भाई एक मेरे पास जो ये लैपटॉप है ये HP का है, समझ गए ना। तो अब वही वाली बात है कि पाकिस्तान में थोड़ी बनता है HP, ये बात जरा सा समझ के रखना था, मतलब पाकिस्तान में तो नहीं बनता ना HP, कोई हैदर परवेज भाई थोड़ी है हमारे। HP तो आपका वो हेलेट पैकर्ड है। तो दैट्स बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट डील, समझ गए। सो इस तरीके से ये मामला तय होता है। उसके बाद आपका जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती हैं, यानी डोमेस्टिक वर्क जो है वो आपका बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट से आप फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हो, बाहर मुल्क के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो पाकिस्तान में आपको पैसे फॉरेन करेंसी में मिलेंगे। फिर IT का फ्लो, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। देखो पूरी दुनिया के अंदर ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बूम आया हुआ है, समझ गया। पाकिस्तान अभी भी बहुत ज्यादा रिवायती चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ओवरऑल कंट्री की जो इनकम है ना वो इंप्रूव होगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज हम कमा सकेंगे जो कि हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से समझना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद तुमसे सवाल करूंगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, देखो इंपोर्ट का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज ऐसी जो बाहर मुल्क से परचेज करके अपने मुल्क में लाई जाए। फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली आपका स्पेंट होता है, यानी एक मिसाल दे दूं, आप आईफोन खरीद के लाओगे तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। वो अलग बात है, मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैं तो पाकिस्तानी रुपीज में देता हूं। अरे भाई तो तू कन्वर्ट रेट ही दे रहा है ना, पाकिस्तानी रुपीज में आप दे रहे हो, मैं मान ली मैंने ये बात, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज में भी आपको तब मिल रहा है, किसी ने तो डॉलर में, किसी ने तो रियाल में, किसी ने तो धर्म में बाहर से खरीदा होगा और फिर वो लेके पाकिस्तान आया होगा, देन यू परचेज इट ना। तो वो आपको कन्वर्ट करके उसी हिसाब से ही पैसे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर इंपोर्ट की वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बहुत होता है, जाहिर है आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। एक्सपोर्ट से होता क्या है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज हम सोल्ड करते हैं, यानी बाहर मुल्क में सोल्ड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इससे हम कमाते हैं और इसका फ्लो हमारे मुल्क के अंदर आता है, यानी कि भाई मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एक टी-शर्ट आप US में बेचेंगे $10 की, तो वो $10 जब पाकिस्तान आएंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क के अंदर आ रही है, वो फॉरेन करेंसी आपके कंट्री के अंदर आ रही है। सो ऑब्वियसली दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट डील, यानी कि ये आपके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डील हो गई, या आपके लिए बेस्टेस्ट चीज हो गई, समझ गए। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं विजिबल और इनविजिबल ट्रेड। अच्छा, विजिबल इनविजिबल ट्रेड से पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये तुम लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से? ओ हो, ये क्या है भाई? ओई हमसा, क्या 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 क्या? हाँ बेटा, ग्रुप पे सब भेज देंगे। इस्लामियत PTU में राइटली गाइडेड कैलिफ में पढ़ के कौन से याद करूं? अरे यार इस्लामियत का मैं बता दूंगा ना, पहले ये कर लें। इस्लामियत का मैं तुम्हें बता देता हूँ, राइटली गाइडेड खलीफा में कौन से करने मैं तुम लोगों को बता दूंगा, 110% बता दूंगा, उसी में से आएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो। मैं बता देता हूँ, क्लास खत्म करने दो, ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। इस्लामियत का भी बता दूंगा भाई, क्या टेंशन है, मैं बताऊंगा ना, क्या मसला है। सही है, पहले लेकिन अभी ज्योग्राफी कर लो ना, अभी फोकस जियो पे रखते हैं। मुझे ये बताओ, यहां तक जो बताया समझ में आया? यस सारे बोलेंगे, कोई सोता नहीं रहेगा, बताओ। बेटा कैलिफ की टेंशन नहीं लो, मैंने बोला ना, मैं जो दो बोलूं बस करके निकल जाना।
जो दो बोलूं करके निकल जाना, खत्म कहानी। जो दो कैलिफ बोलूं करो, करके अपनी आंख बंद करो, चले जाओ, अल्लाह अकबर बोलते हुए सब हो जाएगा। देखो भाई, मैंने एक सिंपल सा समझाया, दुआ दोबारा से देख लो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, यानी सेल परचेज की बात हो रही है। सेल परचेज को हम ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड यानी बाहर मुल्क से ट्रेडिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि आपके मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, नौकरियां लोगों को मिलेगी, डोमेस्टिक रिसोर्स यूटिलाइज होगी। यानी मल्टीपल फैक्टर है जिससे हमें बेनिफिट होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब यह है कि बाहर मुल्क से सामान खरीदा जाए, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर मुल्क सामान बेचा जाए। जब बाहर मुल्क से सामान खरीदोगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास से जाएगा, और बाहर मुल्क सामान बेचोगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। फिर उसके बाद आपके पास आती है विजिबल और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड आपके पास क्या है? इट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, विजिबल ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स की। गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो विजिबल ट्रेड होती है। और इनविजिबल ट्रेड क्या है आपके पास? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इनविजिबल इज फॉर सर्विस, विजिबल इज फॉर गुड्स। Visible is for goods, invisible is for service. Visible is for goods, invisible is for service. अच्छा, अब ये गुड्स और सर्विस का गेम जरा समझ जाने, गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। गुड्स का मतलब क्या हो गया भाई? आप आईफोन मंगा रहे हो, आप सैमसंग मंगा रहे हो, आप हुआवे मंगवा रहे हो, आप एचपी मंगवा रहे हो, आप जो है वो मतलब कुछ भी बाहर से मंगवा रहे हो, समझ गए ना? तो वो चीज आपके लिए ट्रेड ऑफ गुड्स है, या हम यहां से बेच रहे हैं कुछ भी, तो गुड्स है। सर्विसेज का मतलब क्या है भाई? बाहर मुल्क का डॉक्टर यहाँ आ रहा है, या यहाँ का डॉक्टर बाहर जा रहा है, बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ आ रहा है, यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर जा रहा है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज, समझ गए? अच्छा, अब ये एक्सपोर्ट्स आपको कुछ यहाँ पर दिखाई हुई है, ये सिर्फ तुमने पढ़नी है, इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं कि भाई प्राइमरी, प्रोसेस और मैन्युफैक्चर। प्राइमरी वो जो कि रॉ यहां से उठा के डायरेक्ट आप दे देते हो, प्रोसेस वो भाई जिसको थोड़ा प्रोसेस करके आप थोड़ा उसके ऊपर काम करके देते हो, और मैन्युफैक्चर्ड वो जो कि कंप्लीट फिनिश गुड्स होते हैं, सही है? जैसे प्राइमरी के अंदर आपने राइस हो गया, फिश हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारी हमारी प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हैं। ये हम डायरेक्ट बाहर बेच रहे होते हैं। प्रोसेस में क्या है? कॉटन यार्न, ड्राइड फिश, यानी कि कॉटन का जो आपने धागा बना दिया या कपड़ा बना दिया और वो बाहर भेजा। फिश को आपने ड्राई कर दिया, काट के साफ करके उसको ड्राई करके आपने अपने पास रखा, और फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। ड्राई करने से फिश जो है वो कई महीनों तक रीस्टोर रहती है, सही रहती है, खराब नहीं होती। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब कॉटन टेक्सटाइल है, कुछ गारमेंट्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कारपेट है, स्पोर्ट्स गुड्स है। तो ये इस तरीके से। अच्छा, ये जो ट्रेंड आपको इस नोट्स में दिखेगा तो इसको ये समझ जाना, इसका मतलब ये होता है कि भाई प्राइम जो आपके पास गुड्स होते हैं ना वो प्राइमरी आपके मुल्क के अंदर ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्योंकि होता क्या है कि बाहर मुल्क वाले बहुत मर्तबा आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर भरोसा नहीं रखते, तो वो आपसे रॉ मटेरियल लेते हैं, क्योंकि हम सस्ता रॉ मटेरियल देते हैं, अच्छी क्वालिटी का देते हैं, और वो फिर अपने मुल्क में या जिस मुल्क से भी वो चाहें उस चीज को बनवाते हैं। ठीक है, हमें ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर होता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर करता है, और वो क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जितनी ज्यादा आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उतना ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा समझना भाई प्रॉब्लम क्या है। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ बहुत नैरो नैरो बेस एक्सपोर्ट है, यानी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लो वैल्यू प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कि भाई ये एग्रीकल्चर गुड्स बेचते हैं, तो दैट इज वाई। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कुछ ऐसा है नहीं कि हम बाहर भेजो, बाहर मुल्क के पास हमसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, हम जो है ना ऐसे ही गुड्स, एग्री रिलेटेड गुड्स ही ज्यादा बेचते हैं। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट पे, तो हम भाई मशीनरी मंगवाते हैं, हम मैंगनीज, आयरन ओर, कोल, आपका क्रूड ऑयल, ये सब मंगवाते हैं। फिर कंज्यूमर गुड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वीट, फर्टिलाइजर, शुगर, ये सारी चीजें हम बाहर से मंगाते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आ जाती है कि भाई ये गुड्स ऐसे हैं, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स आपके इस तरीके के हैं कि जिसके अंदर हमारा सही का अमाउंट जाता है, हमारा पैसा ठीक ठाक बाहर लगता है। जाहिर है जब आप इतना महंगा प्रोडक्ट मंगवाओगे तो उसके ऊपर आपका एक अच्छा अमाउंट भी लगेगा, आपका एक अच्छा पैसा लगेगा, एक पेमेंट आपको बाहर करनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बर्डन होता है, आप जाहिर है यहाँ पर जो मंगवाएगा वो पैसे कमा ही लेगा बेच बाच के, लेकिन चीज आपको महंगी पड़ती है, चीज आपको कॉस्टली पड़ती है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। समझ गए ना? मैं बड़ी आपको कॉमन सी एक एग्जांपल दूं कि भाई एडिडास का जूता जो है वो आप अगर पाकिस्तान से कहीं से खरीदोगे आपको 40-45 हजार रुपए का मिलेगा, और वही सेम जूता जाके आप सऊदी अरब से या आप दुबई से खरीद लो तो आपको 11-15 हजार रुपए में मिल जाता है। और ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
समझ रहे हो ना, कोई महंगी चीज मैंने इतनी नहीं ली, जूता लिया था उसका मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि भाई वो सेम चीज आपको कराची के अंदर एक मॉल है जिसका नाम लकी वन है, वहां पे आपको 45,000 की मिल रही है, और वही सेम चीज आपको जो है वो दुबई के मॉल से आपको 15,000 रुपए में मिल गई। समझ रहे हो, वो अलग बात है कि डिस्काउंट विस्काउंट था, लेकिन मिल गई ना 15,000 रुपए में सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट आपको मिला, उसके साथ उन्होंने आपका जो है वो नी को क्या बोलते हैं उसको, आपका वो कुशंस जो उसके अंदर डलते हैं, शूज के अंदर डलते हैं, वो अलग से उन्होंने फ्री दिया। उन्होंने सॉक्स अलग से फ्री दिए। पाकिस्तान में तो आपको डब्बा भी ना दे, डब्बे और थैली के पैसे भी आजकल जो है ब्रांड वाले चार्ज करते हैं कि 30 रुपए की शॉपर है काट लें। तो ये एक मसला है, समझ रहे हो ना। तो बाहर मुल्क के प्रोडक्ट जो है ना उस पर अभी भी हम मरते हैं। सो दैट इज वाई जाहिर है हमारा अमाउंट जो है वो अच्छा लगता है उस पर। फिर आता है ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान। ट्रेडिंग पार्टनर का सीन कुछ ऐसा है कि हम इंपोर्ट यूएसए से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, यूके से करते हैं, सऊदी अरब से करते हैं, मलेशिया से करते हैं, जापान से करते हैं, आपका श्रीलंका से करते हैं। अब इसमें है क्या क्या भाई, यूएसए से मशीनरी वेजिटेबल ऑयल व्हीट, जर्मनी से मशीनरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यूके से मशीनरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फर्टिलाइजर, सऊदी अरबिया से पेट्रोलियम, मलेशिया से एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल भाई वो जो खा सकते हैं, सर पे लगा सकते हैं। जापान से मशीनरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, श्रीलंका से हम टी मंगवाते हैं। सही है, ये हो गया एक्सपोर्ट। हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट देख लो, सारे लल्लू प्रोडक्ट जिस पे इतने ज्यादा पैसे आप नहीं कमा सकते। कारपेट रग, सर्जिकल इक्विपमेंट, कॉटन क्लोथ्स, कारपेट रग्स जर्मनी बेचते हैं। यूके में रॉ कॉटन कारपेट रग, सऊदी अरब और यूए में स्पाइसेस, राइस, रेडीमेड गारमेंट, चाइना हांगकांग में कॉटन यार्न, जापान के अंदर फिश एंड फिश प्रोडक्ट। मतलब हम जो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। मैं एक कॉमन तरीके से आपको ये बता दूं कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक मुनासिब चीज है, कोई बहुत हैवी किस्म की चीज नहीं है, वो सस्ती चीज है। आई मेरी बात समझ में। तो जिसके ऊपर मिसाल ले लो, अगर हम 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो अपना 1500 रुपए की खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो आपका वो है एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है। अच्छा, ये लैंड रूट्स हम उसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर। अब जरा यहाँ पर देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यानी अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो आप इसको समझ जाओ कि भाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं भाई, हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स को, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों अलग अलग गेम है। ये बात आप याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दोनों अलग अलग गुड्स हैं, अलग अलग मामलात हैं, अलग अलग हिसाब किताब है। तो ये एक बहुत जबरदस्त मामला है, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि भाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स जो है वो ट्रेड है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपने सिर्फ गुड्स को आगे पीछे करना है, सिर्फ सामान की बात होगी। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करेंगे, दोनों को हम इंपॉर्टेंट रखेंगे। आई बात समझ में। अच्छा, अब जरा यहां पर एक चीज समझना, अक्सर सवाल आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड आपके मुल्क का नेगेटिव क्यों है। तो मैं इसको बड़े कॉमन तरीके से आपको समझा देता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर ना बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा इंपोर्ट के मुकाबले कम होती है। हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत महंगा सामान करते हैं, और एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है, बहुत ही कम है हमारा एक्सपोर्ट। समझ रहे हो मेरी बात। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, मशीनरी फॉर इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स ड्यू टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्मेटिक्स, व्हीकल्स, इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है वो फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। भाई मतलब आप समझो तो कि इंपोर्ट ही इंपोर्ट है। आपको एक्सपोर्ट जो है वो गिनती की मिलेगी, वो भी क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारा जो एक तरीके से कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, साउथ कोरिया से, थाईलैंड से, मलेशिया से। ये लोग सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं अपने। तो जाहिर सी बात है कि हम तो बहुत बड़े नुकसान के अंदर फंस रहे हैं ना। फिर हमसे सामान कौन खरीदेगा जब हम हमारा सामान अगले को महंगा लगेगा। तो ये आपके लिए मतलब उनके लिए तो एक अलग मामला हो जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जामिनर बोलता है कि भाई इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो भाई देखो, अगर आपने इंप्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड को, तो भाई एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो कई मर्तबा ये चीज होती है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट उस काबिल नहीं होता ना। मैं चलो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी वो इसराइल वाले मामलात हुए थे, सब कुछ हुआ था, हम लोगों ने इंटरनेशनल जो ड्रिंक्स हैं उनको बैन किया। हमने बोला पेप्सी नहीं पियेंगे, सेवन अप नहीं पियेंगे, ये नहीं पियेंगे, कोला नेक्स्ट पियेंगे, फिजअप पियेंगे। कोला नेक्स्ट, फिजअप या जो भी ड्रिंक ले लो, शुरू शुरू में तो बहुत बेहतरीन आई। अब ये सारी ड्रिंक्स पानी हो गई हैं, पानी। सही है ना, यानी पानी जैसी ये ड्रिंक्स हो गई हैं।
तो मसला सारा ले दे के और वापस से अब कोका कोला तो ये तो वो पेप्सी सब वापस बिकना शुरू हो गई है। अब हर कोई खरीद रहा है, पुरानी बातें सबके दिमाग से निकल गई हैं। तो क्यों हो पा रहा है इस तरीके से? क्योंकि आपके लोग उस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं कर रहे। वो लोग उस तरीके की क्वालिटी नहीं दे रहे, उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो कैसे लेंगे? पाकिस्तान के अंदर जूतों के 50 ब्रांड है, लेकिन तुम में से अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है बच्चा, कोई फुटबॉल खेलता है, प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, तो आपको भी पता होगा, आप एडिडास का जूता लोगे, नाइकी का लोगे, अंडर आर्मर का लोगे, यानी किसी बड़े ब्रांड का जूता लोगे। आप बाटा का जूता पहन के नहीं खेलोगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप खेल नहीं सकते, लेकिन यार जो प्रॉपर स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे हैं, मैं तो स्पोर्ट्स नहीं खेलता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि सर हमें आपका एडिडास का इसके उसके टोज लेने होते हैं, वो इतने महंगे महंगे होते हैं। अगर हम लोकल टोज, एंडियोर वगैरह सर्विस पे भी टोज मिलते हैं, आपने वो ले लिया, कह रहे हैं सर चौथे पांचवें गेम में फट जाता है वो आगे से, बात ही खत्म हो गई। तो भाई ऐसी चीज का फायदा कि भाई आप उसको खरीदो। भले आपका जो है वो एडिडास से आपको 50,000 का मिलेगा और एंडियोर से आपको 10,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन वो 10,000 वाली चीज 5 बार फट जाए, तो इससे बेहतर है ना कि एक बार ही बंदा सही चीज ले ले जो 2 साल चल जाए, साल भर चल जाए। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट आपके मुल्क की कम है। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाओ, क्वालिटी कंट्रोल अच्छे रखो, सप्लाई रिलायबल हो, ट्रेडिंग पार्टनर्स बढ़ाओ, ड्राई पोर्ट बढ़ाओ, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ाओ। और रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो इंपोर्ट को? कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा दो भाई, स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लेबर आपकी वाकई में स्किल्ड हो, बहुत जबरदस्त स्किल्ड हो। लग्जरी आइटम की जो इंपोर्ट है उसके ऊपर खतरनाक टैक्सेशन लगा दो, जैसे व्हीकल वगैरह है। पाकिस्तान की अपनी रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, पैट्रियटिज्म लोगों के अंदर लेकर आओ कि भाई मुल्क की चीज है, उसी को हम ज्यादा उभारेंगे, बढ़ाएंगे। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो है मतलब रिडक्शन करो, उसकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगाओ। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास ये मामला हमारा सारा सेट होगा। सर कैलिफ, नहीं नहीं बेटा, सही से बोलो बेटा, कैलिफ क्या कह रहे हो? और इस तरह से नहीं बोलते बेटा, कैलिफ से क्या बोल रहे हो? कैलिफ भाई इस्लामिक मामला है, इसमें लफ्ज जरा सही से मेरा शहजादा, ऐसे नहीं। क्या मतलब? सगन क्या बोलना चाह रहे हो? वो 6 मार्कर मैं अभी करा दूंगा, मैं 6 मार्कर अभी करा दूंगा, यानी अभी क्लास बीच में एंड होगी, उसके बाद दोबारा स्टार्ट होगी, उसमें 6 मार्कर पूरा करा दूंगा। सही है, तो टेंशन नहीं है। तो कैलिफ बेटा मैं बताऊंगा ना, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मैं बोलता रहा हूँ। मैं इस्लामियत भी बताऊंगा, आप सब्र तो करो पहले। लेकिन अभी ज्योग्राफी के लिए क्लास करिए ना, तो हम वो तो कंप्लीट करें ना। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद जरा जल्दी से ये देखो, ताकि हमारा जो ट्रेड है हम इसको लिपटा के उठे अभी। उसके बाद वो आपसे बात करता है भाई फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट की। भाई एक्सचेंज रेट क्या है? कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू लोकल करेंसी, इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यानी फॉरेन करेंसी को लोकल में कन्वर्ट करो या लोकल को फॉरेन में, इसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके का एक्सचेंज रेट होता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। दो मतलब इसमें मामले होते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होगा कि भाई आपकी फॉरेन करेंसी का अमाउंट बढ़ रहा है और लोकल करेंसी का कम हो रहा है। और एप्रिसिएशन में ये होगा कि फॉरेन करेंसी का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है और लोकल करेंसी का अमाउंट जो है वो आपका ज्यादा हो रहा है। समझ गए? जो कि एप्रिसिएशन बहुत ही कम होती है हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, ट्रेड बैरियर के ऊपर हम आ जाते हैं। ट्रेड का मतलब है भाई आपका कारोबार, और बैरियर का मतलब है रुकावट। तो ट्रेड बैरियर को अगर मिला के देखो तो क्या बना? कारोबार में रुकावट, इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। समझ गए ना? अच्छा, अब जरा ट्रेड बैरियर के अंदर समझना भाई, 3 तरीके के बैरियर हैं, टैरिफ्स, एम्बार्गोस, कोटास। बस ये इतना याद रखो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज अभी मैं तुम्हें ये ट्रेड करवाऊंगा, उसके बाद इंडस्ट्रीज कराऊंगा। आज के ये 2 टॉपिक है हमारे ना। अच्छा, तो मैं पहले समझा दूं तुम लोगों को भाई आपका क्या सीन है। कि भाई आपने टैरिफ, एम्बार्गोस, कोटा, ये 3 चीजें आपके ऊपर है। टैरिफ का मतलब है टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। एम्बार्गो का मतलब है, एम्बार्गो का आपके पास मतलब है कि भाई अ बैन ऑन सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने कंप्लीटली बैन लगाया हुआ है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं आ सकता। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इजरायली वेपन्स, पाकिस्तान ने कंप्लीट बैन लगाया हुआ है। और कोटा का मतलब ये है कि भाई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर गुड्स की इंपोर्ट पे। कि मतलब एक सर्टेन जो प्रोडक्ट है वो आपके मुल्क में बस इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। समझ गए? तो ये चीज आपकी ट्रेड बैरियर वाला मामला है, इसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। मुझे बताओ यहां तक तुम लोगों को चीजें क्लियर हुई? दिस इज कंप्लीट ट्रेड फॉर यू। आइडिया दो मुझे, ये चीज क्लियर हो गई? सही है, ये वाले जो नोट्स हैं ये मैं तुम लोगों को ग्रुप के ऊपर सेंड करूंगा।
और जो बच्चा मेरी क्लास ये वाली यूट्यूब के ऊपर ये पढ़ेगा, उसको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, तो उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद हम क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं, जब तक तुम लोग भी थोड़ा टहल करो। सैंक्शंस रुकावट को कहते हैं, बैरियर को। सैंक्शंस रुकावट को कहते हैं जब कोई मुल्क आपके ऊपर बैन लगा दे कि इनके साथ ट्रेड ना करो।